हैं खबर पाकर। इस वक्त हम पहुंचे हैं गुलरघट्टी वार्ड नंबर 8 पर। एक ऐसे प्रत्याशी जो शिक्षित है, कर्मठ है और योग्य है, आइए उनसे चर्चा करते हैं वे किस प्रकार अपने वार्ड वासियों का जीतने के बाद क्या क्या उनका सहयोग करेंगे और क्या उनके वार्ड वासी उनसे उम्मीद रखते हैं। सर नमस्कार। सर आपका नाम? मेरा नाम जफर। सर ये वार्ड नंबर क्या है? ये वार्ड नंबर है और मेरे जो प्रत्याशी हैं शाह करके मेरी पत्नी है जी। और उनको चुनाव वार्ड नंबर 8 से सवा से प्रत्याशी में हमने उतारा है जी। और हमारा सबसे पहले जो रुझान रहेगा हमारे वार्ड में वो रहेगा साक्षरता दर, उसको ऊपर लेवल करना उसका, उसके बारे में उसके काम करेंगे और अभी। और जैसे कि हमने अभी अपने वार्ड में देखा है जैसे कुछ चीज़ों का अभाव रहा है, जैसे कि राशन कार्ड की समस्या है लोगों की, और जैसे कुछ पेपर हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं और उनमें कुछ त्रुटियाँ हैं, उनको हमें पूरा करना है, कंप्लीट करना है। और जो त्रुटियों के चक्कर में हम कानून के अधूरे पद से हमारे वार्ड में जो समस्याएँ आई हैं, वो समस्याएँ हैं जिनकी नगर पालिका से जो स्कीम आती हैं वो फार्म दे देते हैं लेकिन वो फार्म कैंसिल हो जाते हैं। सपोज करेंगे नाम दूसरा गलत है तो उससे फार्म कैंसिल हो गए, आधार कार्ड में कोई फार्म कैंसिल हो जाता है। तो इसका सबसे ज़्यादा जो हमें देखने को मिला है वो वार्ड मेंबर का हमारा पढ़े लिखा होना बहुत ज़रूरी होता है जी। और हमारा जो वार्ड नंबर हमारे सभासद हैं अभी तक जो भी रहे हैं उन्होंने इस चीज़ का संज्ञान नहीं रहा और हमारी पूर्ण कोशिश ये रहेगी, पहले तो सभासद जो होता है उसको अपनी सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए कि हमारी सीमाएँ किधर से हैं, कहाँ से हैं और किस तरह से हमारे वार्ड में सम्मिलित हैं और किस जाति के हमारे यहाँ समुदाय के लोग सामने हैं। और लगातार हमने 2 साल मतलब 10 साल से 30 साल की शुरुआत में करा भी रहे हैं और हमने इस बार हमने 1 साल से मेहनत कर रहे हैं चीज़ पर कि हम उस चीज़ पर जो परेशानियाँ हैं हमारे वार्ड में उन चीज़ पर हम पूरा फोकस करें, ध्यान करें और सबको जागरूक कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश पूरी कर रहे हैं और हमें फुल सपोर्ट मिल रही है देखने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ हमने साक्षरता स्तर पर जो काम करना है हम उस कोचिंग के बारे में भी बात करेंगे बाद में जीतने के बाद। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगी जैसे हमारा रामनगर एक पहाड़ी क्षेत्र वहाँ पर महिलाओं की पढ़ने की स्थिति या उनको पढ़ाने की स्थिति देखी जाती है, ज़्यादातर लड़के घर से बाहर नहीं निकल पाते और पढ़ नहीं पाते, तो आप तो इस बारे में देखो इस चीज़ के बारे में जो होता है ना अभी हमारा जो बैकवर्ड एरिया है उसमें जो हमारे बुजुर्ग सोच रही है हम उस चीज़ को सराहनीय करते हैं कि उन्होंने समय के साथ अपना सही काम से चुना, लेकिन आज के समय की ये कोशिश रही है और ज़रूरत भी रही है कि महिलाओं का आगे बढ़ के आना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में कदम उठाने चाहिए और जिसको लेकर के हम और अभी कोशिश करेंगे और बड़े स्तर पर इसका काम करेंगे। हम जैसे ही नगर पालिका कोचिंग है तो हम पूरी कोशिश ये करेंगे कि हमारे वार्ड में एक कोचिंग चले जिस कोचिंग के लिए हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करी जाएगी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और एक अच्छा टीचर रखा जाएगा और उस टीचर को ध्यान में रखा जाएगा बच्चा पढ़ाई करा, बच्चा पढ़ के आए और कहीं ऐसा तो नहीं उसके साथ हुआ। हम पूरी कोशिश महिलाओं के लिए हमारी जितनी कोशिश है जैसे महिला की अब महिला पढ़ी लिखी नहीं है तो योजना को समझ कैसे पाएगी। तो हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि हमारी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी बहनें हैं जो खास करके 10th 11th 12th में हैं उनके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के फ्री कोचिंग की कोशिश करेंगे और उन्हें जागरूक करेंगे, घर घर ज़्यादा से जागरूक करेंगे और उस चीज़ को हम बखूबी हर घर तक इस सुविधा को पहुँचाएंगे। हमारे रामनगर में सबसे बड़ी समस्या नशे यानी जो आपका वार्ड नंबर 8 इसमें सबसे ज़्यादा सुनने में या किसी ना किसी दुकान पर नशा मिलता है, तो इसके तहत आपका क्या कहना और क्या आप कार्रवाई करेंगे? जैसा कि मैंने पूर्व में कहा है पहले सभासद को अपनी सीमाओं का पूर्ण ज्ञान होना बहुत जरूरी है और अगर सीमा से अगर सभासद लगा हुआ है उसको पता है कि मेरी सीमा में कौन सा आदमी कौन सा व्यक्ति गलत तरीके से नशा लेकर के आ रहा है तो उसको ध्यान होना चाहिए कि हाँ भाई ध्यान पूरी सूचना होनी चाहिए। सबसे पहले हम इस पर हम कार्रवाई करेंगे, नगर पालिका से बैठ कर बात करेंगे, बोर्ड मीटिंग में बात करेंगे कि हमारे वार्ड में कैमरों की सुचारू एक व्यवस्था करी जाए जिसका एक कंट्रोल रूम नगर पालिका में और अगर ऐसा हो पाता है तो निगरानी करेंगे ही, हमारे पास पूरी टीम है इसमें वर्क कर रही है और अगर ऐसा हो पाता है तो हम अपने वार्ड की पूर्ण सुरक्षा कर पाएंगे। और अब नशे की आप ये समझ लीजिए कि आने वाले समय में जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, माताएं बहनें हैं, देर मतलब देर रात से आ रहे हैं, कोई जॉब से आ रही है, कोई मार्केट से आ रही है,
तो जो नशे का बढ़ता कारोबार है ये हमारी बहनों के लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुका है और बहनों के ऊपर आज दिन कोई ना कोई प्रतिक्रिया आती रहती है आपत्तिजनक प्रतिक्रिया रहता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे वार्ड में अगर मैं आता हूँ हमारी वार्ड में रहें सभासद प्रत्याशी हैं जिसका चुनाव निशान है गैस का चूल्हा, अगर वो आती हैं तो हमारा पूर्ण फोकस रहेगा इस चीज़ पे कि हमारे वार्ड में किसी भी तरह से कोई नशा बेचना पाए। हम इसका प्रशासन से भी और नगर पालिका से भी और एसडीएम साहब से मिलकर के खासकर इस चीज का हम पूरा समाधान करने की कोशिश करेंगे और हम नशे के खिलाफ एक मोर्चा खोलते हैं। आज से हम अपने वार्ड में नशा नहीं बेचेंगे। हम आने वाले समय में चाहे ड्राइव के लिए हम सबको जागरूक करेंगे और हम हर चीज़ का हर पहलू में बड़ी बारीकी से काम करेंगे और जो हमारा फोकस है फिर दोबारा से कह रहा हूँ हम साक्षरता स्तर को बढ़ाने आए हैं और नगर पालिका की हर स्कीम को जो अभी तक हमारे वार्ड में देखने को मिला है हम उस चीज़ को डोर टू डोर जागरूक करेंगे और उनको समझाएंगे कि आपके कागज अगर बेहतर हैं, आपके कागजों में कमी नहीं है तो आपको हम इस स्कीम को दिलाएंगे और कागज बेहतर नहीं है तो हम एक कैंप लगाएंगे जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड यहाँ तक की वृद्धा पेंशन जिसकी वजह से वृद्धा पेंशन आने में भी दिक्कत हो रही है। आज दिन अपडेट हो रहा है तो उसको अपडेट आने का कारण ये है कि उसमें नाम, उम्र या एड्रेस गलत होने की समस्याएं उसमें आती रहती है। तो हम इस चीज़ को हम पूरा ध्यान रखेंगे कि इस चीज़ को हम पूर्ण रूप से सही कर सकें और आने वाले समय में हम जीत के जब आएंगे तो हम आने वाले समय में हर सुविधा को पूरे डॉक्यूमेंट से किसी फार्म को कैंसिल नहीं होने देंगे और इन सुविधाओं को हम घर घर पहुँचाएंगे, सबको घर घर जाकर जागरूक करेंगे। और हाँ, मेरे पास एक बहुत अहम मुद्दा है वो ये है कि हमारे पास 5 कॉलोनियाँ हैं हमारे पास, हमारी है पंजाबी कॉलोनी, पंचवटी, गुलरगट्टी और आसियाना कॉलोनी। हम इसके अलग अलग ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप बना करके ग्रुप में हम डे बाई डे अपडेट करेंगे कि अभी ये चल रही है स्कीम यहाँ पर, अभी हमारे वहाँ डॉक्टर की स्कीम आई है, नगर पालिका से सपोर्ट मिल रही है और हम इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे और जितनी भी हमारी समस्याएं को हम पूर्ण रूप से निवारण करेंगे। आइए हम इस पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करते हैं कि वे अपने जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनके लिए कितने जागरूक हैं और उनके लिए क्या क्या ऐसा काम कर रहे हैं जिससे उनकी पार्टी को जीतने में मदद मिल सके और उनके वार्ड वासियों को आने वाले प्रत्याशी के बारे में जानकारी पाए। सर, आपका नाम? मेरा नाम परवेज है। सर, जो आपके प्रत्याशी खड़े हैं तो लोगों की कई तरीके से मांगे हैं आपके वार्ड वासियों की, तो आप उसमें क्या कहना चाहेंगे कि आपके प्रत्याशी कर्मठ, शिक्षित और योग्य हैं? जी बिल्कुल शिक्षित हैं। हमारे जो आपके वार्ड नंबर 8 से शबाना परवीन खड़ी हैं, शिक्षित हैं और उनके जो हस्बैंड हैं जो उसमें या हम लोग सब लगे हुए हैं, सभी लगभग एक तरीके से शिक्षित भी हैं और वार्ड में काम करने के लिए उजागर भी हैं। इन लोगों ने इन्हें मन से चुना है, आगे भी इनका पूरा सपोर्ट रहेगा क्योंकि मेन चीज़ ये है लोग बाग ये ज़्यादातर यही कहते हैं कि साहब सड़क साफ करेंगे, नाली साफ करेंगे। नाली और सड़क का मुद्दा आज के ज़माने का नहीं रहा, ये बहुत पुराना है क्योंकि हर ये हमें सरकार बनी है वो ये चीज़ प्रोवाइड करा रही है। हमने ये देखना है कि हमारे वार्ड में मेन चीज़ आपको ये है कि साक्षरता स्तर को बढ़ाया जाए, जो बच्चे नहीं पढ़ने जा रहे हैं उनको पढ़ाया जाए, जो छोटे स्कूल लगभग बंद होने के कगार पे हैं उनके लिए सहायता करी जाए कि उन स्कूलों को चलाया जाए। बच्चों को जो लोग आपने जैसे अभी पूछा था कि लड़कियों को ज़्यादातर भेजने की वो नहीं करते हैं स्कूल भेजने के लिए, तो यही जो बड़े बुजुर्ग हैं और उन लोगों के घर में उनको समझाया जाएगा कि आप जो महिला है, जो बच्ची है, बेटी है, हमारी बहन है, उसको आप स्कूल में छोटे बच्चों को भी स्कूल जाने से ना रोकें। सरकार की बहुत सारी सहायताएँ हैं जिसमें कि बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, वो उन तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके अभाव में वो नहीं पढ़ पाते। तो यही मेन कारण है कि साक्षरता स्तर बढ़ेगी, लोगों को जागरूक किया जाएगा और ये करने के लिए जो कैंडिडेट हमने खड़ा किया है वो सक्षम है। गुलरगट्टी में प्राथमिक जो सरकारी उसकी हम शिक्षा व्यवस्था देखते हैं तो बिल्कुल ना तो उस विद्यालय में टीचर उपस्थित है और ना ही उस विद्यालय में कोई ऐसी व्यवस्था है कि बच्चे इंटरवल में भाग जाते हैं या कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था बिगड़ी रहती है। तो आप उस पर क्या कार्रवाई करें? देखिए, कार्रवाई करने के लिए सरकार ने वहाँ टीचर उपलब्ध कराए हैं, लेकिन कुछ टीचर भी अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं निभा पाते हैं। इस कारण ये है कि अधिकतर उनका भी मैटर ये हो जाता है कि बच्चे स्कूल जा ही नहीं पाते, बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है।
अब उसी कगार पे कई स्कूलों में मैंने ये भी देखा है कि गवर्नमेंट उन स्कूलों को बंद करने के कगार पे आ गई है कि 20 बच्चे हैं, किसी में 25 बच्चे हैं। तो लोग ज़्यादातर जो लोग सक्षम हैं पढ़ाने के लिए बच्चों को, वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ अपना मुंह मोड़ रहे हैं। तो सरकारी स्कूलों में वही लोग जा पाते हैं जो बहुत नीचे स्तर पर बेचारे गरीब हो जाते हैं या उनको स्कॉलरशिप की सुविधा नहीं मिल पाती है, वो लोग ज़्यादा उसमें जाते हैं। तो किसी यही परेशानी रहता है, हम उसमें ये करेंगे, आपको नगर साहब से आएंगे उसमें तो ताकि स्कूलों को थोड़ा सुधार किया जाए। जैसे कि इसकी तरफ पे दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूलों से भी ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं। ये कोशिश करी जाएगी हमारे द्वारा स्तर से अगर इस काम पे फोकस किया जाएगा तो हो सकता है हम सक्सेस भी हो जाए। ये थे वार्ड नंबर 8 के समर्थक प्रत्याशी के कार्यकर्ता जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाने का अपने वार्ड वासियों से वादा किया है। आइए देखते हैं 23 तारीख को जो वोटिंग होगी वार्ड वासी नंबर 8 वो इनको अपना प्रत्याशी चुनते हैं या नहीं।